नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में बात करेंगे पर्यावरण, ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडीज, एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 23 है बाई जायसवाल सर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन आपके सिलेबस के, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहेगा। तो क्या आप इन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को तैयार हैं? आइए जान लेते हैं इन 20 प्रश्नों को। और 20 में से दोस्तों आपका स्कोर क्या है, आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या आप करके बताना है। क्या यहाँ पर 12 प्लस आप लोग स्कोर करते हैं या आपका 15 प्लस या 15 प्लस का स्कोर कर पाते हैं? तो आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? खनिज लवण हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, हम विटामिन की बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन ऑप्शन है, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मानव शरीर में, आपके और हमारे शरीर में, बॉडी की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह की बात कर रहे हैं। आपके ग्लाइकोजन में होता है, शुगर में, स्टार्च में, या ग्लूकोज की बात करेंगे। सभी संग्रह की बात कर रहे हैं। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजेन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, जिनका सपना है, हर एक भाई बहन है गृहिणी का, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती? एथलीट्स मतलब सभी लोग जानते हैं रनिंग से संबंधित है, दौड़ने से संबंधित है। ठीक है, दौड़ने से संबंधित अर्थात वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से मिलती है, विटामिन से। देखिए, सबसे ज़्यादा आपका जो ऑप्शन होता है ग्लूकोज करते हैं, क्या ग्लूकोज से ज़्यादा विटामिन मिलती होगी? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्लूकोज जो होता है गर्मियों के सीजन, जो गर्मी में दिया जाता है, वो आपके जल की मात्रा को क्या करता है? निर्जलीकरण जिसे बोलते हैं, उसका कार्य करता है। लेकिन जब एथलीट की बात आती है तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा आपके कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, आपको ध्यान देना है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? हमारे शरीर में आप लोग देखते होंगे ऊतक की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ऊतक की बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जो ऊतक होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, वसा से होता है, या हम बोल रहे हैं विटामिन से होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट, अपना अपना स्कोर बताइए और अपनी अपनी तैयारी चेक कीजिए। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है दोस्तों, वह प्रोटीन से होता है। ये आपको ध्यान देना, किससे होता है? प्रोटीन से होता है, नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं मूल रूप से लिपिड होते हैं, अम्ल में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, या प्रोटीन की बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। और मूल रूप से यह पूछा जा रहा है क्या होता है। तो सभी जानते हैं एंजाइम अगर मूल रूप से पूछा जाए, आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि एंजाइम मूल रूप से होता है, क्या होता है, तो आपका जवाब एक ही होगा, हम बात करें प्रोटीन की बात कर रहे हैं। जो एंजाइम होता है मूल रूप से क्या होता है? वह प्रोटीन ही होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सभी जानते हैं, प्रश्न आ गया 50%, 42, 64, 75। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 40 से 50 के बीच में जो ऑप्शन रहेगा वह हमारा सही होगा। ये तो हमारा पहले हो गया, यानी कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत लगभग 42 होगा, या 44 होगा, या 45 होगा। 42 44 ज़्यादा ऑप्शन आता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न यह है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आपको पता है निगेटिव जो है और नकारात्मक प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न बनता है कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है। देखिए, मांस, दूध, दाल,
ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोतें होती हैं। दाल, अगर शाकाहारी में प्रमुख स्रोत प्रोटीन की बात करें तो दाल आता है। दूध, मांसाहारी में मांस में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में आपका प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, नाम मात्र का हो सकता है थोड़ा बहुत, बाकी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, साधारण प्रश्न था। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे हम। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था किसकी, सोयाबीन की बात कर रहे थे, मटर की, उड़द की, चना की, किसकी बात कर रहे हैं? सभी जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो होता है वह सोयाबीन में होता है। अभी हमने कितने का लिया? अधिकतम जो है 42% तक पाया जाता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, वह अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं, सब्जियों से पाते हैं, दूध से पाते हैं, या उपरोक्त सभी से पाते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है, सभी कमेंट कीजिएगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, वह हम बात कर रहे हैं दालों से बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि मानव शरीर में वसा जो है जमा होती है, यकृत में होती है, त्वचा में होती है, वसा ऊतक में होती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मानव शरीर में वसा जो है जमा होती है, सभी लोग जानते हैं वसा ऊतक में होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और 10 प्रश्न और करेंगे। टोटल यह सेशन, यह प्रैक्टिस सेट आपका 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। 20 खेलिए और 20 में अपना स्कोर बताइए। जी हाँ, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बहुत बार दोस्तों प्रश्न आ चुका है। फंक ने, लेनिक ने, पाश्चर ने, मेंडल ने। सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेंडल ने एक नाम आपने पढ़ा होगा जो मटर के बीज का है। ठीक है, तो वो मेंडल से संबंधित है आपका। पाश्चर तो अलग हो ही नहीं सकता। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? एक ही नाम आता है दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक की बात कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं? फंक की बात कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा। आप कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा? हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, विटामिन शब्द के इस्तेमाल से क्या होता है, वर्षा में जानमल विज्ञानी कैसिमिर फंक द्वारा, ठीक है, 1911 में कैल गैल आइन इन, ये देखिए दूसरी भाषा, वहाँ की भाषा में यह लिखा गया है। ठीक है, कि नाव खोज के क्रम में ABAC लगा के धराइल खाली भर विटामिन के नाव में क्रम के आधार पर लिया गया। तो भाषा यह थोड़ी दूसरी है। तो आपके द्वारा फंक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1911 में विटामिन शब्द का, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया? विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है। अगर हो तो हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, कमेंट कीजिएगा। तो ट्रिक के माध्यम से विटामिन की सारी चीज़ें हम आपको प्रोसेस बता देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, जो भी आपके 20-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो कमेंट करें, ठीक है, फीडबैक करते रहें। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन में नहीं होती है, प्रोटीन में नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होती है, या वसा में नहीं होती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, लेकिन यह प्रश्न बन गया है कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, ऊर्जा वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से होता है, लेकिन विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है। ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, और वसा से। ये 3 चीज़ों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? अब देखिए, रक्षात्मक कहते हैं ना, रक्षा करना यानी सुरक्षित करना। ठीक है, तो रक्षात्मक पदार्थ, यहाँ पे रक्षात्मक क्या है? रक्षात्मक आपका हथियार की बात नहीं कर रहे हैं कि रक्षात्मक हथियार अपने पास होना चाहिए। ठीक है, हम रक्षात्मक यहाँ पे पदार्थ की बात कर रहे हैं। वह पदार्थ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, वसा। यानी हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर की रक्षात्मक कौन करता है? इस शरीर की रक्षा कौन करता है? तो वह आपकी प्रोटीन है। आपको नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, रक्षात्मक पदार्थ प्रोटीन कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? समृद्ध मतलब होता है बहुत बड़ा। कहते हैं वह समृद्ध आदमी है, मतलब समृद्ध मतलब बहुत बड़ा आदमी बोलते हैं कि वो समृद्ध आदमी है। ठीक है, समृद्ध विशाल पेड़ है। ठीक है, ये से शब्द जो होते हैं ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत हो जाएगा? विटामिन A, B, C या D? तो सभी लोग जानते हैं। विटामिन D तो सभी लोग जानते हैं, ये हो ही नहीं सकता है।
गाजर में, तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन का समृद्ध स्रोत ए होता है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सभी प्यारे में से एक ही निवेदन है, अगर आप लोग फ्री में जायसवाल सर की नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर जरूर जुड़िएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पे जायसवाल सर को फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, और हमारे फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ पर भी एमसीक्यूज वगैरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जो भी पुरानी पीडीएफ फाइल है वो भी हम अपलोड कर देते हैं। 15वां प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है या संचित रहता है, यानी आपके और हमारे शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ पर संचित रहता है? आपके यकृत में, हमारे यकृत में, तिल्ली में, उदर में, अमाशय में, कहाँ पर आपका संचित रहता है? कहते हैं ना, पानी को संचित करना चाहिए, पानी को संचय करना चाहिए, यानी इकट्ठा करना चाहिए। तो विटामिन ए का संचित कहाँ रहता है? हमारे शरीर में, मानव शरीर में, आपके हमारे शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यकृत की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक भाई बहन है गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, जायसवाल से सभी का स्वागत, अभिनंदन, सभी को नमन करते हैं। 16वां प्रश्न आ चुका है। 5 प्रश्न और बेहतरीन करने वाले हैं और अपना स्कोर से यानी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करना मत चूकिएगा। जी हाँ, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या विटामिन डी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? रतौंधी की बात कर रहे हैं। जब भी रतौंधी का नाम आता है विटामिन ए से जुड़ जाता है। और किस कारण जो है विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सभी लोग जानते हैं क्या होता है, रिकेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब विशाल प्रश्न आ गया है। कहते हैं यह वृक्ष पीपल का विशाल है, ऐसे ही दोस्तों यह विशाल प्रश्न है कि थायमीन क्या है आपका? विटामिन ए1 है, विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, या हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट, जैसे अभी ऐड आता है ना कि वैक्सीन, अपना अपना वैक्सीन लेना मत भूलिएगा, इसी प्रकार अपना अपना कमेंट करना, अपना अपना स्कोर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, वैक्सीन लीजिए, कोविड से सुरक्षित पाइए, इसी प्रकार अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिएगा। तो थायमीन की जब भी बात करते हैं विटामिन बी1 का, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इसलिए हर विटामिन का आपको रासायनिक नाम आना चाहिए। ठीक है, विटामिन बी1 एक जल क्या है? घुलनशील विटामिन है, ये आपको ध्यान देना है। विटामिन ए क्या है? एक जल में घुलनशील है। प्रश्न आता है जल में घुलनशील, अघुलनशील बताइए, ये भी प्रश्न आता है। तो आपका जो विटामिन बी1 है या थायमीन है, ये एक जल में घुलनशील विटामिन है। ये कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च के, ठीक है, उपापचय, सामान्य वृद्धि के रख रखाव और तंत्रिका आवेगों हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी1 की बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है, और इस साधारण का प्रश्न भी का आपने कमेंट नहीं किया तो भैया क्या किया अपने लाइफ में? क्या आपने कितना पढ़ा होगा लाइफ में? अगर आप में इतना भी नहीं बन रहा है, इतना भी आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। एक ही नाम आता है, एस्कॉर्बिक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होगा दोस्तों वह होगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 18वां प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और बात करेंगे 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन। जी हाँ, ऐसा विटामिन आपको बताना है जो सब्जी से नहीं मिलता है या आपके किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। क्या वह विटामिन ए1 है, विटामिन बी1 है, विटामिन डी है, या विटामिन ई की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन डी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यानी यह प्रकाश से मिलता है। तो सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन आपका विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन ए1, बी1 और विटामिन ये सभी सब्जियों से प्राप्त होता है, लेकिन विटामिन डी आपके सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। 20वां प्रश्न है इस सेशन इस क्लास का। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखिए प्रातःकाल जब भी हम उठते हैं तो कहते हैं धूप लेना चाहिए, प्रातःकाल की धूप अच्छी होती, क्यों होती? इसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है।
साइंटिफिक रीजन यह है कि इससे विटामिन मिलता है, और अब विटामिन का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? एक ही विटामिन है, वह आपका विटामिन डी है, जो सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। तो ये रहे दोस्तों आज के सेशन, इस क्लास के 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन। इसमें से आपका स्कोर क्या है? क्या आपका स्कोर 12 प्लस है? क्या आपका स्कोर 15 प्लस है? क्या आप 20 में से 20 कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। 20 में से 20 कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिएगा। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हर एक क्लास हर एक सेशन आपके एग्जाम पैटर्न पर है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, क्योंकि हमारा सपना है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना। ठीक है दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।